Hello and welcome everyone. Today we are going to learn there are many words in English to think about. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने थंबनेल देखकर आइडिया लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सोचने को लेकर। अगर आप सोचते हैं तो आप सोचने वर्ड के लिए, सोचने शब्द के लिए आप इंग्लिश में कितने शब्दों को यूज कर सकते हैं। अभी तक आपने सुना था थिंक का यूज करते हैं, बट नहीं, थिंक का तो यूज करते ही हैं लेकिन उसके अलावा इन सभी शब्दों का यूज भी आप सोचने के लिए करते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि इन सभी वर्ड्स को जानेंगे। इन सभी वर्ड्स को मतलब तो सोचना होता है, इन सभी वर्ड्स का इस सिचुएशन में अभी के वीडियो में ध्यान रखिए। रीजन के लिए भी आपको यहाँ पे अभी सोचना या सोचने यूज करना है, पर आपको किस सिचुएशन में कब और कहाँ कैसे यूज करना है वो जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो वाकई समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके पहले वर्ड को लेकर। पहला वर्ड है आपका थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट नीड थिंक, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई काम होने वाला है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो काम तो हो ही जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। तब वो सिचुएशन आती है तो आपको सोचना यूज करना है। यू डोंट नीड थिंक, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है प्रतिबिंबित होना या विचार। विचार भी एक तरीके से सोचना और विचारने के लिए ही यूज होता है, तो रिफ्लेक्ट का यूज इस सिचुएशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन माई डिसीजन, मुझे अपने निर्णय पर विचार करने की आवश्यकता है। मतलब अपने कोई डिसीजन ले लिया है लेकिन आपको लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए, शायद इस डिसीजन की वजह से कुछ गलत हो सकता है। इस चीज में भी आप सोच रहे हैं तो उस चीज को आप विचार रहे हैं, सोचना विचारना कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि करें या ना करें। तो उस सिचुएशन में आपको रिफ्लेक्ट वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो ये था आपका थिंक और रिफ्लेक्ट का यूज। अब बात करते हैं पॉन्डर की। तो पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। अब कैसे आएगा यूज में देखते हैं। ही वॉज पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है वह जीवन के अर्थ पर विचार कर रहा था। मतलब वो अपनी लाइफ को लेकर विचार कर रहा है, तब आपको पॉन्डर वर्ड का यूज करना है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, पॉन्डरिंग का मतलब होता है विचार, द का मतलब द मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन के। तो ये था आपका सेंटेंस, ही वॉज पॉन्डरिंग द मीनिंग ऑफ लाइफ, वह जीवन के अर्थ पर विचार कर रहा था। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब भी होता है ध्यान करना, विचारना या सोचना। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। शी लाइक्स टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह ध्यान करना पसंद करती है। मतलब जब आप योगा वगैरह करते हैं तब आप मेडिटेट करते हैं, तो उस सिचुएशन को भी आप क्या कहेंगे, ध्यान या सोचना या विचारना। तो वो चीज भी आप कर रहे हैं तो वो आप सोच रहे हैं, उसमें विचार कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान के अंतरात्मा का ध्यान करते हैं। जब आप योगा करते हैं तो उस सिचुएशन में आप मेडिटेट कहते हैं। तो वो आपका एक तरीके से सोचना विचारने के लिए ही आपको मेडिटेट कहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू मेडिटेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह ध्यान करना पसंद करती है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब होता है वह, लाइक्स का मतलब होता है पसंद, मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान, द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका रीथिंक। अब रीथिंक का मतलब होता है पुनर्विचार करना। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू रीथिंक अवर स्ट्रेटेजी, तो इसका हिंदी मतलब होता है हमें अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, नीड का मतलब जरूरत या आवश्यकता, रीथिंक का मतलब होता है पूर्ण विचार, अवर का मतलब होता है अपनी या हमारी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है स्ट्रेटजी इसका मतलब होता है रणनीति। वी नीड टू रीथिंक अवर स्ट्रेटजी, हमें अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। तो ये भी आपका विचार करने के लिए, दोबारा सोच विचार करने के लिए आपको ये शब्द यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्पेकुलेट। इसका मतलब होता है अटकलें लगना, लगाना, अटकलें लगाना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर
स्पेकुलेटिंग अबाउट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, इसका मतलब होता है लोग चुनाव के परिणाम के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। तो इस पे भी हम विचार कर रहे हैं। अटकलें लगाना या बाधा डालना एक ही बात होती है। तो पीपल का मतलब होता है लोग, आर का मतलब होता है रहे हैं, और स्पेकुलेटिंग का मतलब होता है अटकलें, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ऑफ इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। पीपल आर स्पेकुलेटिंग अबाउट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, लोग चुनाव के परिणाम के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है रीजन। रीजन का यूज वैसे तो कारण के लिए किया जाता है, पर उस कारण को सोचने और विचारने के लिए, अगर कोई काम किसी कारणवश हुआ है तो उसके बाद भी हम उस काम के बारे में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये वर्ड यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीजन दैट द सोल्यूशन वॉज ऑब्वियस, तो इसका मतलब होता है उन्होंने तर्क दिया कि समाधान स्पष्ट था। मतलब उन्होंने अपना तरीका बताया कि समाधान जो था वो स्पष्ट था, साफ साफ था। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, रीजन का मतलब होता है यहाँ पे कारण, दैट का मतलब होता है वह, और सॉल्यूशन का मतलब समाधान, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ही रीजन दैट द सॉल्यूशन वाज ऑब्वियस, उन्होंने तर्क दिया कि समाधान स्पष्ट था। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 7 वर्ड, जो कि थे आपके थिंकिंग से रिलेटेड कुछ शब्द थे जो आपको सोचने के समय याद आते हैं कि आपको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग शब्द यूज करना पड़ता है, हर जगह आप थिंक वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो मिल जाएंगे। और आपको वाकई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।